देखिए, इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो जैसे इसमें होता क्या है कि सपोज एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस आर यूनिट है और एक कनेक्टेड है एक सेल से या बैटरी से जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है वी वोल्ट। ये पॉजिटिव टर्मिनल हुआ, ये नेगेटिव टर्मिनल हुआ। इसमें करंट फ्लो होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, हम लोग देख चुके हैं। अब बैटरी क्या करता है ना कि जैसे करंट होता क्या है कि ये पॉजिटिव जो प्लेट है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, क्योंकि ये वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ढेर सारा होता है और ये अट्रैक्ट होता है इधर, तो इधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है अपोजिट डायरेक्शन में, और जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है उसी को हम करंट कहते हैं। तब मान लीजिए टी यूनिट टाइम में क्यू यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, टी यूनिट टाइम में क्यू यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो करंट कितना होगा टी यूनिट टाइम में क्यू, तो 1 यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो होता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट हो गया क्यू बाई टी, यही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। अच्छा, ये करंट कब तक फ्लो होता रहेगा? जब तक ये बैटरी, देखिए पॉजिटिव चार्ज इधर से, जैसे यहाँ निगेटिव गया ना, यहाँ से निगेटिव चार्ज इस प्लेट पे गया तो इसको न्यूट्रल कर देगा, माने ये जीरो हो जाएगा इस पे चार्ज। तो धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज इधर वायर से घूमता हुआ पॉजिटिव चार्ज इधर आता है और फिर इसको भी न्यूट्रल कर देता है। तो बैटरी का काम क्या है? ये भी जीरो हो जाता है। तो बैटरी का काम क्या है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना, माने इस पर निगेटिव चार्ज बना के रखना और इस पर पॉजिटिव चार्ज बना के रखना। तो इसके लिए क्या करना होता है? वर्क करना होता है। इसके लिए बैटरी को वर्क करना होता है, इसमें केमिकल रिएक्शन होता है। तो ये वर्क करके ये अगर टी यूनिट टाइम में करंट अगर चार्ज अगर क्यू यूनिट फ्लो कर रहा है सर्किट में, तो बैटरी को भी निगेटिव टर्मिनल से क्यू यूनिट चार्ज उठा करके पॉजिटिव क्यू उठा करके और इस वाला प्लेट पर डालना होता है। ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू होता है, ये अलग कहानी है कि कैसे होता है। तो मान लीजिए कि ये टी क्यू यूनिट चार्ज को उठा करके इस प्लेट से इस प्लेट पर लाने में वर्क जो करना पड़ रहा है वो डब्लू करना पड़ रहा है। तो क्यू यूनिट चार्ज को उठा करके एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर लाने में डब्लू वर्क करना पड़ा, तो 1 यूनिट को उठा के लाने में वर्क करना पड़ेगा डब्लू बाई क्यू। इसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कितना हो रहा है, डब्लू बराबर वी बराबर डब्लू बाई क्यू, क्योंकि बैटरी वर्क कर रहा है तो यही पोटेंशियल डिफरेंस इतना मेंटेन होता है। अगर हम पूछें कि जो बैटरी वर्क कर रहा है, तो अब यहाँ आते आते ये फिर एक बार जब इसे चार्ज फ्लो हो रहा है तो इस पे चार्ज जीरो, इस पे जीरो हो जा रहा है, फिर ये बैटरी वर्क कर रहा है। तो जो बैटरी वर्क कर रहा है बार बार इसको बैटरी को वर्क करना पड़ रहा है, तो वर्क कर रहा है तो ये वर्क जा कहाँ रहा है? अगर किसी चीज़ पे आप वर्क करते हैं तो उसका एनर्जी बढ़ता है या घटता है भाई? अगर पॉजिटिव वर्क करेंगे तो बढ़ेगा ही किसी चीज़ का एनर्जी। जैसे हम मान लीजिए एक ब्लॉक रखा हुआ है और इस पर हम बाहर से वर्क करें, मतलब फोर्स लगाएंगे, कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क होगा, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर वर्क आप कर रहे हैं तो इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। जैसे काइनेटिक एनर्जी मैंने 1/2 mv², इसमें कुछ वेलोसिटी आ जाएगा और स्पीड आ जाएगा, इसका कुछ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, तो ये वर्क काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो वही हम पूछे कि जो बैटरी वर्क कर रहा है तो बार बार इसको वर्क करना पड़ रहा है, इसका मतलब इसका वर्क कहीं यूज हो जा रहा है किसी एनर्जी के फॉर्म में। तो सपोज यहाँ जो आप दिखाए हैं, यहाँ हम लोग जो दिखाए हैं रजिस्टर, अब ये रजिस्टर के जगह पर सपोज अगर आपको फैन लगा हुआ है, तो फैन में क्या होगा कि ये जो वर्क कर रहा है आपको दो चीज़ में यूज हो जाएगा। वर्क जो आप ये बैटरी जो कर रहा है, सेल जो कर रहा है, दो चीज़ में यूज होगा। एक तो कि पंखा को घुमाने में, मतलब मैकेनिकल एनर्जी में, और प्लस थोड़ा पंखा गर्म भी होता है, दैट इज़ हीट एनर्जी में। तो ये जो वर्क दो चीज़ में इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर पंखा ना लगा करके आप रजिस्टर लगा देते हैं, कोई यहाँ पर रजिस्टर लगा देते हैं, तो होगा क्या कि केवल गर्म होगा, केवल हीट होगा। जैसे कि रजिस्टर में हो गया इलेक्ट्रिक हीटर लगा देते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक हीटर लगा देते हैं या इलेक्ट्रिक आयरन लगा देते हैं, तो ये केवल गर्म होता है, कोई मैकेनिकल वर्क नहीं करता है। तो जो ये जो वर्क हो रहा है बैटरी के द्वारा और बार बार वर्क करना पड़ रहा है, तो ये वर्क जा कहाँ रहा है? अगर हम ओनली रजिस्टर लगाते हैं, रजिस्टर में क्या क्या जैसे हम लिखें
जैसे मान लीजिए कि आर जो लगा हुआ है वो प्योरली रेजिस्टिव डिवाइस है, तो इसमें केवल हीट प्रोड्यूस होगा, जैसे कि एक इलेक्ट्रिक हीटर या इलेक्ट्रिक आयरन इस तरह का डिवाइसेज प्योरली रेजिस्टिव डिवाइस होता है, ये केवल गर्म होता है, ये और कोई काम नहीं करता है। तो जो वर्क बैटरी कर रहा है हर बार वो यूटिलाइज किस चीज़ में हो रहा है, गर्म करने में। तो वही हम लोग पढ़ना है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो वर्क जो यूज हो रहा है किस में हो रहा है, इसको हीट करने में। तो हीट प्रोड्यूस इन द रजिस्टर कितना हो जाएगा, हम एच लिखे उसको, तो एच बराबर हो जाएगा जो वर्क कर रहा है उसी के बराबर। जो वर्क कर रहा है बैटरी हर बार, सेल जो वर्क कर रहा है वही वर्क कहाँ स्पेंड हो रहा है, इस रजिस्टर को हीट करने में यूज हो रहा है। तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा, वर्क यहाँ से देखें, वर्क बराबर हो जाएगा V इंटू क्यू, वी क्यू। और यहाँ से देखें Q बराबर I इंटू टी लिख सकते हैं, Q बराबर आई टी लिख सकते हैं। और V बराबर आई आर, V बराबर आई आर कैसे, V बराबर आई आर हम देखते हैं कैसे। यहाँ से हम चले V, यहाँ से चले V, तो V कोई ड्रॉप नहीं हुआ, कोई रजिस्टर नहीं है, कोई अवरोध करने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, यहाँ पर ड्रॉप होगा, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा, करंट इससे फ्लो रहा है I और रेजिस्टेंस है R, तो ड्रॉप होगा मतलब घट जाएगा, माइनस I इंटू आर। यहाँ ड्रॉप हुआ, अब कोई ड्रॉप नहीं हुआ, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई ड्रॉप नहीं हुआ, कोई ड्रॉप नहीं हुआ, यहाँ जीरो बराबर पहुँच गया जीरो पर। मतलब V बराबर क्या लिख सकते हैं हम, आई आर। तो V बराबर लिख दिए आई आर और आई टी, तो ये गुना करने पर हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। तो इतना ही हीट, अगर रेजिस्टिव जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है केवल गर्म होने का काम कर रहा है डिवाइस, ये रेजिस्टिव डिवाइस है प्योरली, तो हीट जो प्रोड्यूस होगा उसमें कितना होगा, आई स्क्वायर आर टी। और इसी को हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये जो इक्वेशन आया ना, ये इक्वेशन जो आया, ये जो इक्वेशन आया, इसको एक साइंटिस्ट के नाम पर रिस्पेक्ट देने के लिए लिखना पड़ता है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। अब देखिए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो हम लोग पढ़े, तो जितना देर तक करंट आई इसमें फ्लो करेगा, जितना टाइम तक करंट फ्लो होगा, उसी के अनुसार इसमें हीट डेवलप होते रहेगा। मतलब आई जो करंट होना चाहिए वो स्टीडी लगातार फ्लो होते रहना चाहिए। माने ये आई कैसा है, स्टीडी करंट है, ये स्टीडी करंट है, ये फ्लो होते रहेगा, तब तक हीट प्रोड्यूस होता रहेगा। तो यही हम लोग को पढ़ना था, अभी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ही पढ़ना था। हम लोग देख लिए कि जो हीट प्रोड्यूस होता है, अगर प्योर रेजिस्टिव डिवाइस लगा हुआ है, तो हीट उसमें जो प्रोड्यूस होता है गर्मी, वो H बराबर आई स्क्वायर आर टी के बराबर होता है। ठीक।